गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात भैया बहनों। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी ऑल राइट एट योर होम। आप सब अपने घर पर स्वस्थ, प्रसन्न और अच्छे होंगे। भैया बहनों, पिछली कक्षा में हमने यूनिट 7 का हिंदी ट्रांसलेशन किया था और हमारा जो यूनिट था उसका नाम था हु विल प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलेगा, जिसमें अपन ने रोहित भैया के बारे में, वो पढ़ाई नहीं करता था, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, वो कैसे बदल गया था। आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज देखेंगे। तो आप सब भैया बहन मेरे सामने बैठ जाएंगे, अपनी बुक्स निकाल लेंगे और उसमें पेज नंबर देखेंगे अपन 92। कौन से पेज नंबर देखेंगे भैया बहनों? 92। अब 92 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में देखेंगे अपन, ए में लिखा हुआ राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही कथनों के लिए टी लिखना है और गलत कथनों के लिए एफ लिखना है। तो भैया बहनों हम देख रहे हैं, आप पहला देखेंगे, वी शुड गिव अप लेजीनेस। वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। वी शुड गिव अप लेजीनेस। देखो फर्स्ट है वी शुड गिव अप लेजीनेस। तो भैया बहनों हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए, ये स्टेटमेंट कथन सही है, टी करेंगे। सेकंड है The peacock is free to play with the boy. The peacock is free to play with the boy. मोर लड़के के साथ खेलने के लिए तैयार है, तो ये गलत है, एफ आ जाएगा क्योंकि मोर व्यस्त था। थर्ड में देखो, रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। रोहित अपने मित्रों के साथ शाम के समय, सुबह के समय खेलता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ भी अपन करेंगे एफ। 4 है देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन। बगीचे में बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसको कर लेते हैं एफ, वहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। इसी प्रकार से भैया बहनों अब फर्स्ट है, उसमें देखेंगे बी में देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, सही विकल्प को चुनिए। ए पंक्चुअल बॉय, एक नियमित रूप से आने वाला लड़का। ए में डज नॉट मिस हिज स्कूल, अपने स्कूल को कभी मिस नहीं करता है। डज नॉट डू हो ऑन टाइम, गृह कार्य समय पे नहीं करता है। डज नॉट मिस यूज थिंग्स, कभी भी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करता है। डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, डी में डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो इसमें आ जाएगा भैया बहनों ए आ जाएगा। बी के पहले में, बी का जो पहला है उसमें अपन ए आ जाएगा, ए लिख देंगे। कोष्टक में लिख दीजिए आप, ए लिख दो बी के पहले में। ए पंक्चुअल बॉय, ए कोष्टक में लिखना है डज नॉट मिस हिज स्कूल, कभी अपने विद्यालय को मिस नहीं करता है, विद्यालय रोजाना आता है। हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, दूसरा क्वेश्चन है हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, तो इसमें कर देंगे
ए में पिकॉक, बी में डॉग, सी में पैरट और डी में रोहित। तो इसमें अपन डी लिख देंगे, दूसरे में लिख देंगे अपन डी, क्योंकि रोहित भैया है जो पढ़ना नहीं चाहता था, काम नहीं करना चाहता था। लेजीनेस, थर्ड में देखो भैया बहनों, लेजीनेस इज, फिर खालिस्तान दिया हुआ है फोरस, तो लेजीनेस का मतलब होता है आलस्यपन। आलस्यपन हमारे लिए ए में अच्छा है गुड, बी में बैड, सी में यूजफुल और डी में हेल्पफुल। तो इसमें कर देंगे बी, तीसरे में आ जाएगा बी, बैड है, हमारे लिए आलस्यपन करना बुरा है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे सी, आंसर देखेंगे, इसमें सी दिया हुआ भैया बहनों, इसमें आंसर लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर मेरे को लिखना है भैया बहनों। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रोहित फाउंड, व्हाई डिड रोहित फाउंड फाइंड नो अदर फ्रेंड्स in the garden to play with। इसका आंसर आ जाएगा भैया बहनों, बिकॉज दे बिकॉज दे had gone to their school for study। क्वेश्चन सेकंड है भैया बहनों, why did the birds and animals, why did the birds and animals, why did the birds and animals in the garden not play with Rohit, play with Rohit? Why did the birds and animals in the garden not play with Rohit? पक्षी और जानवर रोहित के साथ बगीचे में क्यों नहीं खेले? आंसर है भैया बहनों, बिकॉज they were busy in their work। बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क, क्योंकि वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसलिए वे रोहित के साथ नहीं खेल सके। आगे वाला क्वेश्चन है भैया बहनों, इन द एंड ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन थर्ड है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी Rohit's parents were
हैप्पी विथ हिम। वाई? In the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? कहानी के अंत में रोहित के माता पिता उससे प्रसन्न थे। Why? क्यों? आंसर है भैया बहनों, because Rohit had completely changed and started his study so his parents were happy थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम। वाई? कहानी के अंत में रोहित के माता पिता उससे प्रसन्न थे। क्यों? आंसर में देखो, बिकॉज रोहित हैड कंप्लीटली चेंज्ड एंड स्टार्टेड हिज स्टडी। क्योंकि रोहित बिल्कुल बदल चुका था और उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। सो हिज पेरेंट्स वर हैप्पी, इसलिए उसके माता पिता उससे प्रसन्न थे। तो भैया बहनों, हमने देखा ये 3 क्वेश्चन आज अपने देखे। अब इसके बाद में आप देखेंगे एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड में द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइंड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग देयर अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स। तो जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनमें जो 3 बक्से में शब्द दिए हुए डिब्बे में, इवनिंग मीन्स शाम, बिजी मानी व्यस्त, कम मीन्स आना, तो इनके अपने को भैया बहनों में अपोजिट वर्ड्स भरने हैं। इनके विलोम शब्द अपने को भरने हैं। नीचे कुछ अंडरलाइन वर्ड दिए हुए हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आज हम करेंगे बस। उसके बाद में पहला इवनिंग, बिजी और कम। तो पहले में देखेंगे द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द। तो मॉर्निंग का उल्टा क्या होता है भैया बहनों? इवनिंग होता है। क्या होता है? EVENING। तो पहले में अपन भर लेंगे इवनिंग। उसके बाद में है सेकेंड, इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड खालिस्तान बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM। सर्दी के मौसम में हम सुबह 9:30 बजे स्कूल जाते हैं और 3:40 पर हम वापस आते हैं। तो इसमें क्या होता है? गो का उल्टा हो जाएगा कम, सेकंड में हो जाएगा कम। अब थर्ड में देखेंगे पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर खालिस्तान with their work, so they did not play with Rohit who was free। अब भैया बहनों, इसमें हमने फ्री देखा, तो फ्री शब्द का उल्टा है जो हो जाएगा बिजी। तो हम भैया बहनों तीसरे में क्या देखेंगे? बिजी, BUSY। अपन ने यहाँ पर बिजी लिख दिया। तो आज हमने, अब थोड़ा सा अपन इसका एक बार दोहरान और कर लेते हैं। देखिए इधर आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन, व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद? रोहित को खेलने के लिए बगीचे में मित्र क्यों नहीं मिले? आंसर है बिकॉज दे हैड गॉन टू देयर स्कूल फॉर स्टडी।
क्योंकि वे खेलने के लिए पढ़ने के लिए भैया बहनों वहाँ पर विद्यालय चले गए थे। सेकंड में Why did the birds and animals in the garden not play with रोहित? बगीचे में वो जानवर और पक्षी उसके साथ क्यों नहीं खेले? आंसर है बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क, क्योंकि वे अपने काम में व्यस्त थे। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम, तो वाई? उसके माता पिता अंत में कहानी में खुश थे, क्यों? बिकॉज रोहित हैड कंप्लीटली चेंज्ड एंड स्टार्टेड हिज स्टडी सो हिज पेरेंट्स वर हैप्पी, इसलिए उसके माता पिता प्रसन्न थे। फिर अपन ने देखा विलोम शब्द देखे, तो पहले सेंटेंस में मॉर्निंग का उल्टा अपन ने इवनिंग लिख दिया, फिर इसमें सेकंड में गो, तो गो का उल्टा कम आ गया, और थर्ड में फ्री का बिजी आ गया। तो आज हमने ये यहाँ तक इसकी एक्सरसाइज की। भैया बहनों आप घर पर लर्न करेंगे और अच्छी तरह से इसको याद करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक